टॉपिक का नाम है कार्य बनाम स्वार्थपरकता। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद फिर हम पहले देखेंगे कार्य, उसके बाद फिर देखेंगे स्वार्थपरकता को। तो कार्य में हम देखेंगे कार्य के मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। कार्य मूल्य की विशेषताएं में पहला विशेषता है श्रम का समावेश, दूसरा प्रतिफल आवश्यक नहीं, तीसरे है आध्यात्मिकता से संबंध, चौथे कार्य की अनिवार्य प्रकृति, पांचवा है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप, छठा नैतिक मूल्यों का समावेश, सातवां कार्य के अनेक प्रकार। नेक्स्ट आएगा कार्य के प्रकार। पहला है आसक्ति से युक्त कार्य, कर्तव्य वाले कार्य, शुभ अशुभ कार्य। फिर है कार्य के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वभाव, नंबर 2 शारीरिक क्षमता, नंबर 3 संवेगात्मक क्षमता, नंबर 4 पारिवारिक वातावरण, नंबर 5 विद्यालय की पाठ्यचर्या, नंबर 6 शिक्षक का प्रभाव, नंबर 7 आर्थिक स्थिति, नंबर 8 जलवायु का प्रभाव। फिर हम देखेंगे कार्य के मूल्य का महत्व क्या क्या है। नंबर 1 है श्रम को महत्व, नंबर 2 आत्मनिर्भरता का विकास, नंबर 3 कौशलों का विकास, नंबर 4 नैतिक मूल्यों का विकास, नंबर 5 सम्मान की प्राप्ति, नंबर 6 आय स्तर में वृद्धि, नंबर 7 मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, नंबर 8 व्यक्ति एवं समाज का कल्याण, नंबर 9 उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 10 आनंद की अनुभूति, नंबर 11 आत्मदर्शन की प्राप्ति। कार्य मूल्य के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। पहला है पाठ्यचर्या में परिवर्तन, नंबर 2 पाठ्यसहगामी क्रियाओं को महत्व, नंबर 3 उत्पादकी कार्यों को महत्व, नंबर 4 सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, नंबर 5 शारीरिक खेलों को महत्व, नंबर 6 श्रम को महत्व एवं सम्मान, नंबर 7 शारीरिक कार्यों को महत्व, नंबर 8 शिक्षण विधियों में परिवर्तन, नंबर 9 आत्मनिर्भरता का विकास, नंबर 10 कार्यशालाओं का आयोजन। कार्य के बाद हम देखेंगे स्वार्थपरकता का अर्थ एवं परिभाषा। स्वार्थपरकता के मूल्य के सकारात्मक प्रभाव, स्वार्थपरकता के मूल्य के नकारात्मक प्रभाव। तो स्वार्थपरकता के मूल्य के नकारात्मक प्रभाव में है पहला अनुचित कार्यों को प्रोत्साहन, नंबर 2 भ्रष्टाचार का आरंभ, नंबर 3 लोभ में वृद्धि, नंबर 4 व्यक्तिगत संबंधों को क्षति, नंबर 5 बुद्धि का विनाश, नंबर 6 सामाजिक विघटन, नंबर 7 अविश्वास का वातावरण, नंबर 8 आपसी संघर्ष में वृद्धि, नंबर 9 आपसी वैमनस्य, नंबर 10 देश के विकास में बाधक। फिर है स्वार्थपरकता के मूल्य को दूर करने में शिक्षा की भूमिका। नंबर 1 सादा जीवन उच्च विचार को महत्व, नंबर 2 उच्च आदर्शों की स्थापना, नंबर 3 त्याग को महत्व, नंबर 4 ईश्वर की आराधना, नंबर 5 नैतिक मूल्यों का विकास, नंबर 6 सत्संग का आयोजन, नंबर 7 नैतिक मूल्यों द्वारा, नंबर 8 स्वार्थी लोगों को हतोत्साहित करना, नंबर 9 है सामूहिकता की भावना का विकास, नंबर 10 सामूहिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। नेक्स्ट है कार्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य। नंबर 1 सेवा भावना का अंतर, नंबर 2 पवित्रता का अंतर, नंबर 3 नैतिकता का अंतर, नंबर 4 कार्य तपस्या के रूप में, नंबर 5 आदर्श स्थापना, नंबर 6 आनंद की प्राप्ति, नंबर 7 संतुष्टि का भाव, नंबर 8 प्रकृति में अंतर, नंबर 9 विकास का अंतर, नंबर 10 कार्य की निरंतरता, नंबर 11 है विशिष्टता का भाव, नंबर 12 आर्थिक आधार। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। कार्य के मूल्य को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कार्य व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्य के माध्यम से व्यक्ति जहां एक ओर अपने व्यावसायिक कौशल का विकास करता है, वहीं दूसरी ओर जीविकोपार्जन के लिए धन और अर्थ की व्यवस्था करता है। कार्य का मूल्य जीवन की आधारशिला है। कार्य को जहाँ सकारात्मक मूल्य के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, वहीं स्वार्थ के मूल्य को नकारात्मक मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। कार्य के मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। कार्य के मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जिसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को संपादित करने पर बल दिया जाता है।
कार्य को मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि कार्य करना भी एक प्रकार का मूल्य है। समाज में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य नहीं करना चाहते या उसी ढंग से कार्य संपादित नहीं करते, कार्य के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, फिर निष्ठा भाव से कार्य नहीं करते। अतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के मूल्य कार्य को मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। कार्य को मूल्य के रूप में स्वीकार कर लेने से समाज में अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य का मूल्य होना आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति को सभी कार्य स्वयं करने चाहिए, अपने से हो सकने वाले कार्य दूसरों से कभी नहीं कराने चाहिए। हेनरी एडम्स के अनुसार आदमी का काम सिर्फ कब्र की कगार पर ही खत्म हो सकता है या फिर खत्म कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमको सबसे पहले देखना है प्रस्तावना। कार्य के पहले हम कार्य देखेंगे, उसके बाद फिर स्वार्थपरकता। तो कार्य के अंतर्गत कार्य के मूल्य का अर्थ परिभाषा, कार्य मूल्य की विशेषताएं, कार्य के प्रकार, कार्य के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, कार्य के मूल्य का महत्व, कार्य मूल्य के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। उसका फिर नेक्स्ट आएगा स्वार्थपरकता। स्वार्थपरकता में देखना है हमको सबसे पहले स्वार्थपरकता का अर्थ और परिभाषा, स्वार्थपरकता के मूल्य के सकारात्मक प्रभाव, स्वार्थपरकता के मूल्य के नकारात्मक प्रभाव, स्वार्थपरकता के मूल्य को दूर करने में शिक्षा की भूमिका। और लास्ट में देखना है कार्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य, दोनों में हमको कंपेयर करने हैं।